In this question, we are given that d by dx of fx is equals to e raised to sin x upon x, where x is greater than 0. And further, it is said that if integral from 1 to 4, 3 upon x into e raised to sin x cube dx is equals to fk minus f1, then one of the possible values of k is. So let us begin with the solution, students. तो जो गिवन कंडीशन है, जो गिवन इक्वेशन है d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू साइन एक्स अपॉन एक्स, तो हम इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं बेसिकली. तो इंटीग्रेट करने के लिए हमने क्या किया, हमने लिखा d ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ई रेज टू साइन एक्स अपॉन एक्स इंटू डी एक्स. और अब हम करते हैं इसको इंटीग्रेट. तो लेफ्ट हैंड साइड जो है ना, ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई रेज टू साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स. और हम प्लस सी ऐड कर भी सकते हैं, बट लेट अस कंसिडर कि हमने सी का वैल्यू 0 लिख लिया है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. सो दिस इज वन रिजल्ट दैट वी हैव एंड दिस वी विल बी यूजिंग. नाउ हमको आगे क्या दिया हुआ है, इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 4 3 बाय एक्स इंटू ई रेज टू साइन एक्स क्यूब डी एक्स. तो यहाँ पे अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दे तो ये क्या बन जाएगा, 1 to 4 3x स्क्वायर्ड अपॉन एक्स क्यूब इंटू ई रेज टू साइन एक्स क्यूब डी एक्स. नाउ without changing the limits, let us just put x cube equals to t. सिर्फ हम ये पुट करते हैं हमारे इंटीग्रैंड में और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट में. तो ये क्या आ जाएगा, मतलब डिफरेंशियल एलिमेंट में जिसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं यहाँ पे. तो ये क्या बन जाएगा बेसिकली, अगर इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी. तो हमारा इंटीग्रल बन गया integral. So let me just rewrite this 3x square upon x cube into e raised to sin x cube dx. तो हमने x cube को t पुट किया था तो ये बन जाता है इंटीग्रल e raised to sin t, और ये वाला जो पार्ट है ना, ये dt का पार्ट बन जाता है. और ये x क्यूब है, x क्यूब को तो हमने t लिख रखा है, तो ये बन जाता है ई रेज टू साइन टी अपॉन टी इंटू डी टी. ये आ गया हमारा इंटीग्रल. नाउ ये जो है, अगर हम इस वाले इक्वेशन पे फोकस करें, ये जो हमें मिला है, तो ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स. तो हमारा ये वाला जो इंटीग्रल आया ना हमको, इसको हम लोग लिख सकते हैं दिस इज इक्वल्स टू एफ ऑफ टी. एंड रिमेंबर, इफ वी पुट टी बैक इन टर्म्स ऑफ एक्स, ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स क्यूब. एंड देयरफॉर इफ वी पुट द लिमिट्स, लेट अस से हमारा लिमिट जो था यहाँ पे था 1 से लेकर के 4 तक. तो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स क्यूब लिमिट फ्रॉम 1 to 4, दिस इज इक्वल्स टू एफ के माइनस एफ 1. तो हम 4 पुट कर देते, तो ये क्या आएगा, एफ ऑफ 64 minus f of 1 is equals to f of k minus f of 1. So clearly ये term cancel and therefore capital F of 64 is equals to f of k. तो हम clearly कह सकते हैं one of the values of k will be 64 and that is the answer to this question. So if we look at the options, clearly हमको option 3 में 64 given है and therefore we select option 3 as the correct choice.